अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्लास 12 टी.एस. ग्रेवाल बुक। क्या है इसमें, देखो पढ़ के। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और तो 31 मार्च 2020 में मुझे टोटल 89200 रुपये मिला है, जो कि उसमें लास्ट ईयर का 1600 है, दिस करंट ईयर का 84400 है, और एडवांस भी हमने रिसीव कर रखा है 3200। देयर आर 450 मेंबर, लेकिन हमारे एनपीओ के अंदर कितने मेंबर हैं? 450 मेंबर। ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200, और हर मेंबर हमें कितने रुपए देता है? 200। एक बात बताइए, 450 मेंबर है हमारे एनपीओ के अंदर 450 ही मेंबर है, और हर मेंबर कितने रुपए देता है? 200। तो ये बताओ हर साल की इनकम बनती कितनी होगी हमारी? 450 200 के हिसाब से 90,000 रुपये। 90,000 रुपये हमारी टोटल इनकम बनती है। अब इसमें ना मुझे कुछ घटाना ना जोड़ना, क्योंकि इस साल की इनकम है इतनी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो ये 90,000 ही जाएगी। लेकिन एक बात इसमें बोलिए, ₹1800 वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, और ये बोल रहा है कि पिछले साल हमारे ₹1800 वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, और पिछले साल हमारा साल के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग था? 1800 रुपये। और आप क्लियर देख सकते हो, जब 1800 रुपये आउटस्टैंडिंग था तो पिछले साल का हमें इस साल आके मिला कितना है? 1600। अच्छा, पूछ क्या रहा है ये? कैलकुलेट अमाउंट फॉर ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट दिखाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो मैं आपको बता दूं, सब्सक्रिप्शन हमने कितना रिसीव किया है? सब्सक्रिप्शन मैंने रिसीव किया 89200। ये तो मैंने बस लिख लिया, लेकिन मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन ने जो बात पूछी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में इस एनपीओ के अंदर 450 मेंबर हैं, हर मेंबर 200 रुपये देता है, तो हमारी इस साल की इनकम 90,000 रुपये। यही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में आनी चाहिए, और यही हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। लेकिन मैं कुछ बातें और तुम्हें अलग बता देता हूं। इसमें हमें इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिसीव किया हमने ड्यूरिंग द ईयर, इस साल 89200, जिसके अंदर 31/3/19 का पैसा शामिल है, 31/3/21 का पैसा शामिल है। पिछले साल का हमारा 1600 है, और एडवांस हमने ले रखा है 3200। तो हमें पता चल गया कि 84400 हमें इस साल का मिला है, और क्वेश्चन में दिया भी है, देख लो, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 में 84400 दिया हुआ जो हमें इस साल का मिला है। अच्छा, इस साल का हमें मिला इतना है, टोटल रिसीव इतना हुआ है, और करंट ईयर का रिसीव इतना है, जबकि हमें करंट ईयर में मिलना कितना चाहिए? 90,000। इसका मतलब मिलना चाहिए, हमें मिला है इतना, मतलब ये रिसीव्ड हुआ है, और रिसीव कितना करना चाहिए? मिलना चाहिए। हमें मिला है 84400, जबकि मिलना चाहिए हमें 90,000। समझ जाओ कि हमारा इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है। 31 मार्च 2020 का आउटस्टैंडिंग मिलना चाहिए इतना, मिला है इतना, तो इसका मतलब हमारा 5600 इस साल का आउटस्टैंडिंग है। 5600 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। अगर हम बात करें टोटल आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, टोटल आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, इस साल का करंट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है?
तो 5600 तो ये हो गया हमारा। और पिछले साल का कितना आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है? 1800 में से 1600 में मिल गया था, पिछले साल का 200 आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल मिला के इस साल का हमारा आउटस्टैंडिंग है 5800। यानी जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो उसकी असेट साइड में ये अमाउंट आएगा। और ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड में ये आएगा 5800 और ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में 1800 जो कि दिया था। और हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रखा है ये 3200, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आएगा, तो मैंने एडवांस ले रखा है। और इनकम साइड में ये अमाउंट जाएगी। और हमने जो रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाया होगा, रिसीव पेमेंट अकाउंट, तो रिसीव पेमेंट अकाउंट के रिसीव्ड साइड में हमारा ये अमाउंट आ रखा था। वैसे तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बात पूछी थी कि हम कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो सिर्फ ये था 90,000। ठीक है।